मैं उनके साथ साथ मेरी जिम्मेदारी ये है कि ये जो पैसा जमा हुआ है जो पाकिस्तानी अवाम के नाम हुआ है इसका जरा एवरी सेंट मस्ट गो टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैंने ये अपने आप से वादा किया, मैं किसी और के साथ क्या वादा करूंगा, मैंने अपने आप से वादा किया कि ये होगा। और उनका जो चीफ कोऑर्डिनेटर है वो हमारी एम्बेसी में आए, उनका जो नुमाइंदा है वो पाकिस्तान गया हुआ है, बल्कि उसने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हमें फोन किया कि मैं अब स्वात से हो आया हूँ, फलानी जगह से हो, जिसके ये सारे टेलीकास्ट कर रहे हैं। और ऑडिटर जनरल ऑफ नेदरलैंड जो है वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उसको वो कहते हैं अंग्रेजी में डोनेशन ट्रेल। तो डोनेशन ट्रेल को वो मॉनिटर कर रहे हैं ताकि एक एक पाई जो है वो वहीं पे पहुंचे। हमें कुछ थोड़ा सा मुझे पता चला था, मैं जो मुझसे पहले हुए उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कि कहीं कहीं कोई गड़बड़ हुई थी कुछ पैसों के मुताबिक। तो वो मैंने डच गवर्नमेंट से भी जाके बात की है, वी वांट कि ये एक्सपीडिशन, तो उन्होंने हमें एक एक्सप्लेन किया पूरा एक तरीका, इस तरीके से वो मॉनिटर होगा, एक एक सेंट जो है मॉनिटर होगा कि वो पैसा वहां जा रहा है और कहाँ जा रहा है, किस जगह लग रहा है। तो ये भी हमारे लिए यानी एक इत्मीनान की बात है कि डच लोगों ने, यहाँ के जो शहर के वासियों ने इतनी मोहब्बत का इजहार किया है। और वो जो लोग सारे कहते थे कि जी हॉलैंड के लोग जो हैं वो हम ऐसे मुल्क की क्यों मदद करें जो न्यूक्लियर बम बनाता है, या हम ऐसे मुल्क की क्यों मदद करें जहां तालिबान पलते हैं वगैरह वगैरह। हॉलैंड के लोगों ने साबित कर दिया कि जो ऐसी ईमेल्स भेजते थे वो फ्रेंच है। मेन स्ट्रीम ने इस तरह ओवरवेलमिंगली जाके अपनी जेबें उल्टी हैं कि आप सब, और अभी खत्म नहीं हुआ सिलसिला, अभी वो चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अब इंशाल्लाह हम हॉकी मैच करेंगे पाकिस्तान और नीदरलैंड की नेशनल टीम्स का, और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? डच हॉकी फेडरेशन, वो खुद कर रहे हैं। NOS के साथ राब्ता हुआ है, आज मेरा जियो के साथ राब्ता हुआ है खालिद हमीद फारूकी से, वो भी इसको कवर करेंगे। तो हम मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तमाम इख्तलाफात भुलाकर हमें कंधे से कंधा मिला के चलना है, इसके अलावा और कोई हल नहीं। और तीसरा लेवल हमारा है जी पाकिस्तानी डच कम्युनिटी का, जो माशाल्लाह आप लोग हैं, और तमाम शहरों में इस वक्त फंड रेजिंग हो रही है। एम्स्टरडेम में ये मुझे सामने नजर आ रहे हैं अनवर साकिब साहब, ये आप लोग सारे इकट्ठे हुए, स्टीयरिंग कमेटी इकट्ठी हुई, आपकी सारी इंतजामिया गौसे मस्जिद की मौजूद थी, और इन्होंने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो आप लोगों की तरफ से सुने थे वो वहाँ पहुँचाए, और हमारी आपस में बातचीत हुई। और मैंने उनको ये कहा कि देखिए इस वक्त जो है जो सारी कोऑर्डिनेशन वहाँ पे हो रही है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कर रही है। तो जितना भी पैसा यहाँ पे जा रहा है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर फंड, इंक्लूडिंग वो सारा वहाँ पे जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो हैं उनके साथ NGOs भी मिलकर काम कर रहे हैं। इवन यहाँ जो SHO का नुमाइंदा गया है वो सबसे पहले उधर गया है, और UN वाले भी उनके साथ मिलकर कर रहे हैं, इवन फॉरेन गवर्नमेंट्स भी उसमें कर रही है। मतलब अमेरिका ने $10 मिलियन डायरेक्ट उसमें डाले, टर्की ने डाले, सऊदी अरेबिया ने डाले, ओमान ने डाले, कतर ने डाले, वर्ल्ड बैंक ने डाले, और ऑडिटर्स साथ लगाए हैं। तो इस वजह से अगर मैं 100, 200, 300 यूरो दे रहा हूं तो मुझे इतना ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निजाम बने हुए हैं जहां पे वो मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन अगर फिर भी किसी का दिल नहीं मानता तो मैं तो ये कहता हूं कि अपने दिल की सुनिए, लेकिन वसवसे न डालें, किसी दूसरे को वर्गलाए मत, क्योंकि वल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, ये हकीकत है। लेकिन वसवसा इंसान को खराब करता है। शक आप अपनी जाती जिंदगी में देख ले, आपके दिल में पड़े, आप देखें कि दिनों में पौधा वो जो है ना कितना परवान चढ़ता है। शक बहुत गंदी चीज है। आपने अगर तो किसी लीडर के लिए करना है, पाकिस्तान के जरदारी साहब के लिए करना है, नवाज शरीफ साहब के लिए करना है, और गिलानी साहब के लिए करना है, खुदारा मत करें, मत करें। मैं तो आपको बरसरे आम यहाँ पे बैठ के पब्लिकली कह रहा हूँ, मत करें। लेकिन अगर आपने अपने लोगों के लिए करना है और अपने रब की खुशनुदी के लिए करना है तो फिर करें और भूल जाएं, नेकी को दरिया में डालें और भूल जाएं। लेकिन अगर आप हर वक्त इसी वसवसे का शिकार होंगे, जो चंद है क्या, सारे नहीं, मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर डच गवर्नमेंट और डच फॉरेन गवर्नमेंट्स और डच लोग अगर उस पर एतबार कर सकते हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत एतबार होना चाहिए। देखिए दरिया में जब आप नेकी करके डालते हैं ना, तो क्यों मुहावरा बना, इसलिए बना है कि ताकि आपने तो जिससे जात से लेना है वो तो सबको दे रही है। अब वो कहाँ जाता है एग्जैक्ट, वहां पे कहाँ पहुंचता है, वो तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा ना जिसने उसको नहीं पहुंचने दिया, किसी भी वजह से, किसी का भी हो सकता है, लेकिन आपको तो स्वाब मिलेगा मिलेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ, मैं तो कम से कम मैं भी एक शहरी हूँ और मैं भी कर रहा हूँ।